सिंह राशि के लिए मंगल और सूर्य नारायण का ये गोचर बहुत कुछ अच्छी खबरें लेके आ रहा है, क्योंकि लगन का स्वामी भाग्य स्थान में जाके बैठ गए हैं और चतुर्थपति जाके बैठ गए हैं आपके लाभ स्थान के अंदर जाकर। और वहीं भाग्य स्थान के स्वामी भी मंगल बनते हैं, वो भी जो है लाभ स्थान में जाके बैठ गए। चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होना है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर आपकी राशि कन्या राशि है लेकिन आपकी कुंडली के अंदर लगन जो है सिंह लगन है, तो आपको दोनों ही तरीके से अपना ये फलित देखना चाहिए। या फिर आपका लगन मान के चलो सिंह लगन है और राशि बैठती है आपकी कर्क या मिथुन या वृष, तो आपको दोनों ही तरीके से ये जो सिंह लगन वाला फलित है सिंह राशि वाला, ये भी देखना चाहिए और कर्क राशि के अनुसार भी आपको अपना राशिफल देखना चाहिए। नाम राशि से भी और लगन के अनुसार भी देखना चाहिए। इससे बड़ा फायदा प्राप्त होता है, क्योंकि लगन तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके शरीर को, एक फलित ज्योतिष के अंदर जो गोचर के हिसाब से चल रहा है। और जो नाम राशि है आपकी, उससे पता लगता है कि आपका दैनिक व्यवहार किन किन लोगों के साथ कैसा रहने वाला है। तो लगनपति जाके बैठ गए हैं भाग्य स्थान में और आपके धर्म की वृद्धि करने वाले होंगे। अच्छा ही होगा कि अपना पुराने कर्मों के अनुसार जो आपने कुछ गलत करा था, कुछ पाप कर लिए थे, उनका प्रायश्चित करने का बहुत अच्छा समय है। तीर्थ स्थान पर जाने का योग बनेगा। वैसे तो समय नहीं है कोरोना के चक्कर में, लेकिन फिर भी अगर आपका योग बनता है तो आप जरूर जा सकते हैं। तीर्थ स्थान में जाना अगर पॉसिबल नहीं है तो किसी गौशाला में जाकर आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ेगी आपके भाई बहन के स्थान पर, तो वहाँ से उनको कुछ लाभ आपको प्राप्त होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। भाई बहनों से आपका संबंध मधुर नहीं रहने वाले। लेकिन जो पिछले कुछ समय से आप बीमार चल रहे थे उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आपके सेहत में सुधार होगा। मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है कुटुंब के स्थान पर। कुटुंब का सुख आपको मिलने वाला है। यहाँ पर दिन दुनी रात चौगनी वाली कहानी, आनंद में वृद्धि होगी। लेकिन ये सिर्फ एक सवा महीने तक की कहानी है, उसके बाद फिर मंगल देवता नीच राशि में चले जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि अभी से ही जो बीज आप अच्छा बो सकते हो वो बो दो। मंगल की दृष्टि पड़ेगी पांचवी पंचम स्थान पर। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पेशा के लिए, नौकरी के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होने वाला है। आप पूरी ताकत से जो है ना लग जाओ उस काम में। नौकरी भी मिल सकती है, काम धंधा भी आप लोगों का बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप लोगों की मुख्य कुंडली नहीं देखी जाती तो इतना ज़्यादा फलित डंके की चोट पे नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर किसी मारक के ग्रह की दशा चल रही हो, अकारक ग्रह की दशा चल रही हो, या किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, तो ऐसे में ये फलित वहाँ पर कम हो जाएगा। मंगल की दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है रोग शत्रु स्थान पर। तो रोगों से जो पीड़ित चल रहे थे, रोगों में आपका खत्म होने वाले हैं रोग, और आपके ऋण भी खत्म होने वाले हैं। ये मंगल बता रहे हैं आपको। इस समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है। कन्या राशि के लिए सूर्य नारायण अष्टम भाव में जाके बैठ चुके हैं और मंगल देवता दसम स्थान पर। कुछ अच्छा खट्टा मीठा फल इनके लिए आ रखा है। पहली बात तो सूर्य नारायण को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये 12वें भाव के स्वामी बनकर अष्टम में आ गए। स्थान परिवर्तन कर लिया एक तरीके से इन्होंने, ये समझ लीजिए। और मंगल देवता है मतलब कि अष्टम भाव के स्वामी केंद्र में जाके बैठ गए। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत से घबराना नहीं, क्योंकि मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर आपके लगन पर, शरीर पर। कुछ ना कुछ शरीर में कमी आपको महसूस होती रहेगी। इसलिए अच्छा यही है कि सावधान हो गए, अपने खान पान पर नियंत्रण कर लें अभी से, टाइम से ही। और मंगल देवता से संबंधित चीज़ों का मंदिर में दान करें, गौशाला में दान करें। मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ स्थान पर, चौथे भाव पर। माता का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन माता की तरफ से चिंता लगी रहेगी। मकान को लेकर भी आपके मन में चिंता लगी रहेगी कि खरीदूं या ना खरीदूं, कौन सा मकान लूं, कौन सा नहीं लूं। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर। अब यहाँ पर एक बात नोट करना, पंचम स्थान पर उच्च दृष्टि पड़ने से, और शनि भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो ये एक महीना आप अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो उतना कोशिश करो करने की। और बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये जो है ना यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर नीच राशि में। नीच राशि से फिर उच्च को देखेंगे, लेकिन फिर भी नीच का प्रभाव तो इनके पास रहेगा ही। फिलहाल यह है कि यहाँ पर सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पर। यहाँ पड़ने से कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन त्रुटिपूर्ण रहेगा। वो मजे वाली बात नहीं आएगी जो आप चाहते हैं कि मेरे घर परिवार के सभी लोग जो है बहुत आनंद के साथ रहें, मेरा मान सम्मान करते रहें। तो वो यहाँ पर अभी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है। होगा तो जरूर, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, लेकिन अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपका कन्या लगन है, लेकिन आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, तो आपको दोनों तरीके से अपना फलित देखना चाहिए। कुंडली के लगन के हिसाब से भी और चंद्र राशि के अनुसार भी आपको अपना फलित जानना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा फल दे रखा है,
और यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, तो आप ये मान के चलना कि दोनों का बैलेंस हो जाएगा। आपके डेली के जो व्यवहार है, जिस नाम से आपका डेली का व्यवहार चलता है दोस्तों के साथ, आपके ऑफिस में, कार्यस्थल पर, तो वहाँ पर तो फिर आपकी कुंभ राशि में ही क्या फलित हो रहा है वो देखा जाएगा। लेकिन आपका लगन अगर कन्या लगन है, तो जो मैंने आपको अभी बताया है कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी संपत्ति होकर, तो शरीर में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ मैं सावधानी बरतनी चाहिए, अपने शरीर से संबंधित बीमार ना पड़ जाऊँ, तो वो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लगन, ये कुंडली क्या है, पहला स्थान शरीर है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर और 8वीं यहाँ पर पड़ेगी पंचम भाव पर। तो जो विद्यार्थी वर्ग के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, लोग हैं जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। पूरी कोशिश के साथ आप इस काम को कीजिए, आपको लाभ यहाँ पर पूरा प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि खर्चा तो आप लोगों का होगा। खर्चा 2-3 जगह कर सकते हो आप, या तो उल्टी सीधी जगह पे दारू पी लो, शराब पी लो और पिट जाओ किसी से, चोट चपेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, दवाई, पहला। दूसरा है दान पुण्य पे खर्च कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, धर्म के काम में खर्च करेंगे, तो पैसा तो खर्च होना ही है, लेकिन उसके 2 बेनिफिट हैं कि जो खर्च होने का फलित रखा वो तो होगा, लेकिन साथ में उसका पुण्य आपको प्राप्त होने लग जाएगा। तो वो खर्च करा हुआ पैसा भी आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। तुला राशि के लोगों के लिए ये जो समय है बहुत ही बढ़िया है, महत्वपूर्ण। मतलब कि मिठाई भैया भिजवा देना, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा पीरियड चल पड़ा है। जो व्यक्ति शादी के लिए तैयार हैं और शादी की कोशिश कर रहे हैं अच्छे रिश्ते के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके लिए सूर्य नारायण एक बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन साथी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जीवन साथी का जो मालिक है वो मंगल जाके बैठ गया है। मंगल देवता, माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें कभी भी जो है ना मंगल देवता बैठ गया है, वो वहाँ बैठ गया है, बृहस्पति, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं भी गलती करता आ रहा हूँ, तो भगवान मुझे क्षमा करें। हमें ये देवता लोग हैं, हमसे तो हमेशा इनके नाम के आगे पीछे ना सम्मान सूचक शब्द लगाने चाहिए। तो मंगल देवता विराजमान हो गए हैं आपके भाग्य स्थान पर जाकर। तो शादी से, जब आपकी शादी होगी तो शादी के फौरन बाद आपको सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी, क्योंकि आपका भाग्य की वृद्धि करने वाले मंगल देवता बनेंगे। इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पर। तो खर्चा तो होगा, लेकिन वो अच्छे कामों में खर्चा होगा। देश विदेश की यात्राएं भी ये करवा सकते हैं। दूसरा, इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पर। तो भाई बहनों से भी बहुत अच्छे संबंध आपके बनेंगे। दोनों भाई बहनों का, आपका छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप किसी के छोटे भाई हैं तो बड़े भाइयों से आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च दृष्टि पड़ रही है 4थे स्थान पर। शादी होगी, उसका सुख मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि पत्नियों के आने से धर्म की वृद्धि होती है। और 4th स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो माता का भी सुख प्राप्त होगा, कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। सुख ही सुख प्राप्त होना इस गोचर में लिखा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है या मंगल की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपका विवाह होगा और इस टाइम बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने के पूरे चांस हैं। लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही है तो ये लाभ वहाँ पर कम हो जाएगा। फिर भी इनके लाभ प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक भगवान श्री राम की पूजा आराधना करें, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। खाली मंत्र बोलते रहने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मंत्र भी बोलने पड़ेंगे, राम जी की तरह माता पिता की आज्ञा का पालन भी करना होगा, और धर्म के लिए नंगे पांव कांटों पर चलना भी पड़ेगा। ये सब काम करने पड़ेंगे, तभी पूरा लाभ प्राप्त होता है। ये सभी राशि वालों के लिए। सूर्य नारायण की नीचे दृष्टि पड़ रही है आपके लगन भाव पर, आपके शरीर पर। तो शरीर में थोड़ा बहुत रोग से संबंधित कुछ समस्याएं आपको लगी रह सकती हैं, उसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है। सूर्य नारायण को रोजाना नित्य प्रति जल अर्पित कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। वृश्चिक राशि, 2 क्रूर ग्रह, दोनों मित्र, एक छठे में जाके बैठ गया, एक अष्टम में जाके बैठ गया। राहु सप्तम स्थान में पहले से विराजमान है यहाँ पर। जीवन में आपके संघर्ष तो चल ही रहा है, लेकिन ये 1 महीना, करीब 1.25 महीना आप इन दोनों ग्रहों की खूब आराधना करें। सूर्य नारायण की खूब पूजा पाठ करें, मंगल देवता की भी खूब पूजा पाठ आराधना करें, भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ हो क्या रहा है। बेसिकली सूर्य नारायण की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि, नीचे दृष्टि पड़ रही है आपके खर्चे के स्थान पर। तो खर्चा बहुत हो रहा है, आमदनी आ नहीं रही। इधर मंगल की भी दृष्टि, मंगल देवता की दृष्टि भी जो है 2रे स्थान पर धन के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस आपको हो रही होगी। मंगल देवता की 4थी दृष्टि लेकिन यहाँ पड़ रही है लाभ स्थान में। तो आमदनी आने के रास्ते तो खूब बन रहे हैं, लेकिन खर्चा भी खूब हो रहा है। आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में गया हुआ मंगल देवता आपको कुछ न कुछ पेट से संबंधित समस्याएं प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खान पान पे अपना नियंत्रण रख लीजिए, पूरा जो है साधु जैसा खाना पीना कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, मांस मंदिरा, इन अंडा वंडा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी 4थी यहाँ पर, 7वीं यहाँ पर, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, गलती होगी,
सातवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पर और आठवीं पड़ेगी पराक्रम स्थान पर, उच्च दृष्टि पड़ेगी मंगल देवता की। तो भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी, लेकिन इस पराक्रम का गलत यूज ना करें। जोश में उल्टी सीधी बातें किसी को ना बोल दे, किसी को धमकी ना दे दीजिए। यहाँ पर गया हुआ मंगल कुछ और भी गड़बड़ दे सकता है गलत वाणी की वजह से, उसमें सावधान रखें। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है अगले 1-1.5 महीने तक। जो विद्यार्थी वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मन को भटकाने से रोकें। उनका मन इस दौरान बहुत ज़्यादा भटकेगा। मन को भटकाने से रोकने के लिए आपको क्या है कि हनुमान जी की आराधना, सभी प्रकार के जितने भी जो लोग हैं उन सबको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। गाय की पीठ पे जो कुबड़ लगा होता है उसको जरूर सहलाना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो ये काम तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि गाय की कुबड़ में भगवान शंकर का वास और पीठ में जो है सभी नक्षत्रों का वास होता है। तो मंगल देवता किसी भी नक्षत्र में अगर विचरण कर रहेंगे तो वो आपको लाभ ही प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को लाभ के चांस बहुत बनेंगे। वृश्चिक राशि वाले के लिए शादी होते होते रुक जाना, बात बनते बनते बिगड़ जाना, ये इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके कामों में विघ्न आएंगे, लेकिन अगर आप तरीके से इनके कहे अनुसार चलते हैं, ये ग्रह क्या कहना चाहते हैं, कुछ काम करवाना आपसे चाह रहे हैं, तभी वो इसी गोचर में भ्रमण करते हैं। वो चाहता है कि इस वक्त हम यहाँ पर आ गए। प्रिंसिपल क्लासरूम में आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, हिलते रहेंगे तो ये चोट मार के चले जाएंगे, और उससे पहले से ही डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये बहुत कुछ इनाम भी देके चले जाएंगे। ये गोचर हमें ये इंगित करता है। आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे।